माता वैष्णो देवी मंदिर कैसे पहुंचा जाए। जम्मू पूरे भारतवर्ष से रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हवाई यात्रा द्वारा नज़दीक हवाई मार्ग जम्मू 48 किलोमीटर, दिल्ली से यह सफ़र 80 मिनट की दूरी पर है। प्रतिदिन रोज हवाई जहाज दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और बड़े महानगरों में उपलब्ध है। जम्मू हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए भारत में सभी हवाई अड्डों में कई घरेलू उड़ानें उपलब्ध है। रेल यात्रा से जम्मू शहर अच्छी तरह ब्रॉड गेज लाइन द्वारा बड़े नगरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। गर्मियों में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, इसलिए रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष यात्रियों को सुविधा के लिए दिल्ली से जम्मू के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाती है। रोड मार्ग द्वारा जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू हवाई अड्डे से कटरा पहुंचने का किराया इस प्रकार है। जम्मू से कटरा कार किराया 800 से 1000 रुपये तक लग जाएंगे और बस किराया लग्जरी 50 रुपये प्रति व्यक्ति। जम्मू से कटरा बस किराया गैर लग्जरी 35 रुपये प्रति व्यक्ति। जय माता दी दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। माता वैष्णो देवी मंदिर मैं 2010 में गई हूँ, 2010 के अप्रैल में गई हूँ और अब तक तो बहुत ही यहाँ विकास हो चुके हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर कैसे प्रकट हुई इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि के दौरान यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णो के नाम से जानते हैं। माता वैष्णो देवी कैसे हुई प्रकट? पारंपरिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर में हुआ था। माता के जन्म से पहले उसके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उनके रास्ते में नहीं आएंगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। माँ वैष्णो मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर और उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह आयोजन की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार की। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने जानवरों के लिए और खाने की मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से एक ऐसा करने से इनकार किया, जिसके बाद भैरवनाथ यह अपमान सह नहीं पाया और उसने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। श्रीधर ने अपनी माता रानी के दर्शन करने की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिया और उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में यह मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाने लगा।
भैरव बाबा के दर्शन जरूरी है। धार्मिक मान्यता है कि मां वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव घाटी जाकर मंदिर के भैरव बाबा के दर्शन न कर ले। माता वैष्णो देवी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी होती है। मैं भी 2010 में गई थी यहाँ पर और मुझे भी बहुत अच्छा लगा माता का दर्शन करके, और मैंने भी बहुत मन्नत मांग रखे थे और मैं जाना भी चाहती थी अपने परिवार बच्चों के साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं गई हूँ। लेकिन यहाँ के बारे में मैं बता रही हूँ और आप भी जा सकते हैं इस मंदिर में और माता जी का दर्शन कर सकते हैं। खासकर अप्रैल के महीने, अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में जाना अच्छा होता है। यहाँ के मौसम बहुत अच्छे होते हैं और ठंडे के दिनों में तो थोड़े बर्फ़ गिरते हैं, बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। और आप यहाँ जा सकते हैं, घोड़े की सवारी करके जा सकते हैं या पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। ये कम से कम 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। ये माता जी का मंदिर है और आप भी दर्शन कीजिए और आप जाइए और माता जी से मन्नत मांगिए, सभी पर माता जी कल्याण करे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी सभी की मन्नतें पूरी करना और सबकी इच्छा को पूरी करना। जय माता दी।